परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। ये है आपका विजय नंबिया, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये सुनना है। और रात का मैसेज 9 से 9:30 बजे तक सुनना है और रविवार को 2 घंटे बैठना है। ये सारे चीज़ आप बहुत प्लेन हार्ट से सुनना है। प्लेन, आपको दिलचस्प, आपके बारे में ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा स्वाद आपके बारे में होके ये सुनेगा तो नहीं समझेंगे आप। आपको छोड़ देना है, आपका अच्छाई बुराई सब कुछ छोड़ के प्लेन सुनना है। आपके बारे में रख के सुनेंगे तो ये बहुत बहुत कड़वी लगेगा, मैं बोल देता हूँ। क्योंकि इस दुनिया इतना कचरा है, आपका शरीर भी इतना कचरा है, आपका दिमाग भी कचरा है, ये दुनिया का कचरा पूरा है। तो उसको रख के आप ये सुनेंगे, बहुत बहुत कड़वी लगेगा। उसको दूर रख के प्लेन सुनिए, प्लेन, तभी इसके समझ में आएगा। बहुत ज़रूरी है, बहुत ख्याल से सुनना है, ठीक है। अपने बारे में बहुत सारा सोच विचार करके ये सुनेंगे, बिल्कुल कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, बहुत कड़वी लगेगा और भाग जाएगा ये सारा वाक्य। समझ लीजिए, ये उतना आसान नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है इसको गहराई में सुनना। और इस वाक्य को भी बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। ऐसा ही फॉरवर्ड करके, ये 2 मिनट नहीं सुन सकते हैं, फॉरवर्ड करके उधर से शुरू करते हैं, आज का मैसेज क्या है। ऐसे वाले आगे नहीं जाएंगे। ये ऐसे वाले कभी भी कुछ भी इधर से नहीं ले सकता है। सब में शॉर्टकट, सब में क्रुकडनेस रखेंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। ये मैसेज सुनने में भी क्रुकडनेस, पूरा नहीं सुनेगा, अभी उधर से सुनेगा, किधर से मैसेज सुनो आज का मैसेज क्या है, काम नहीं करेगा आपको। शुरू से सुनिए, अभी तक नहीं सुना तो फिर से पीछे जाइए, शुरू से सुनिए, नहीं तो आपका ये मैसेज काम नहीं आएगा। प्रॉब्लम यह है, आपको ये मैसेज बहुत ख्याल से सुनना पड़ेगा और दिलचस्प, आपका दिलचस्प रख के नहीं सुनना है तो ये कड़वी लगेगा। आपको छोड़ के सुनिए, और सुबह का मैसेज सुनिए, रात का सुनिए, रविवार का कल का भी 2 घंटा सुनिए, तब भी समझ में आएगा। नहीं है, भाग जाएंगे, इतना ही है, फर्क कुछ नहीं है, भाग जाएंगे। नहीं भागना है तो सब छोड़ के सुनना है, क्योंकि मुझे परवाह नहीं है, मैं किसी को पकड़ के बैठना नहीं चाहता हूँ। मैं इधर 1000 लोगों को बड़ा करके फेमस बनना नहीं चाहता हूँ। मैं परमेश्वर का बात सच्चाई से बोलना चाहता हूँ, इसलिए वो स्टाइल पे आप भी सुनेंगे तो आपके लिए अच्छा ही है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, हम किसी से दिलचस्प नहीं रखते हैं, किसी को नफरत नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वाक्य को बहुत व्यक्त समझाएंगे। वो कोई भी हो, हम किसी से नहीं डरेंगे। ये चला जाएगा तो क्या होएगा, नहीं डरेंगे हम, इसलिए पॉइंट ब्लैंक पड़ेंगे। आप नहीं भागना है तो आप दिल बहुत कठोर रख के सुनना है। कोई रास्ता और नहीं है। अच्छा, मैं कल बोला था कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर आता है, ये समझना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर आता है बोलते हैं, हम सबको नहीं, परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति को 100% पक्का समझने वाले हैं। अपने घर वाले, अपने बच्चे, अपने बीवी, अपने पति, सबको छोड़ के ऊपर रख के जो सुनते हैं, उनको ही वो ब्रह्मांड अंदर आएगा। तीतर भी बच्चों के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर परमेश्वर से ज्यादा प्यार रखेंगे, आपको भी तकलीफ है, वो बच्चों को भी तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर से प्यार रखें, परमेश्वर बच्चों को देख लेगा। प्रॉब्लम यह है, हम समझते हैं हम ही को पता है बच्चों के बारे में,
परमेश्वर का क्या पता है भाई। मैं बहुत प्यार करेगा बच्चों को, इधर उधर फोटो में सब रुक के ऐसा ऐसा देखते रहेगा। नहीं, परमेश्वर को देखते रहो, परमेश्वर बच्चों को देख लेगा। उतना आप परमेश्वर से निर्भर होना है, बहुत कठिन है, ये ट्राई करना बहुत कठिन है। लेकिन ऐसा आप ट्राई करेंगे, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को पूरा मानेंगे, तो एक बहुत बड़ा पावर हाउस अंदर शुरू हो जाएगा। इसलिए आपके शरीर में 2 भाग है, ठीक है ना। आगे का भाग है जो 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 आपके बॉडी में दिखता है ना, वो एक भाग है, उसमें बहुत सारा शरीर का वो दिलचस्प चीज़ ये वो सब कुछ चलता है। लेकिन उसके अंदर एक भाग है, और ये भाग किसको मिलता है? मैंने वही बोला, अभी बोला, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को सच्ची मन से जानने वाले, सच्चे दिल से जानने वाले को ही वो पावर हाउस काम करेगा। बहुत बड़ा पावर हाउस उसका जनरेटर है, और इसको एक्टिवेट करना है, ये जनरेटर को एक्टिवेट करना है, ये पावर हाउस को एक्टिवेट करना है, तभी आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन हम नहीं करते हैं, हम बाहर के शरीर को ही टच करके रहते हैं, और ये मैसेज सुनते हैं फिर भी बाहर के शरीर में ही हैं, पैसे के पीछे हैं, लालच में हैं, और बच्चों के प्यार में डूबे हुए हैं, और सब दुनिया के सारे चीज़ में डूबे हुए हैं, सब डूबे हुए हैं, और ये पावर हाउस ऑन करना भी चाहते हैं। नहीं हो सकता है, वो एक पार्ट है बॉडी का, लेकिन ये बॉडी अंदर का ये पावर हाउस, ये स्विच ऑन करने के लिए बहुत कुछ सीखना समझना पड़ेगा। इसलिए ये आसान नहीं है। हम 23 साल से हम समझ लिया वो पावर हाउस को कैसे एक्टिवेट करना है, अभी एक्टिवेट करके बैठे हैं। वो बहुत कुछ करेगा, लेकिन ये दुनिया वाले को समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आना है, आप भी पावर हाउस को जनरेट करना है, जनरेटर से ऑन करना है, तभी आपको समझ में आएगा हम क्या करते हैं। नहीं तो हमारा सारा चीज़ जो करते हैं पागलपन लगेगा आपको, दुनिया की ओर से देखेंगे तो। इसलिए बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पावर हाउस काम नहीं करता है, इनका बॉडी काम करता है। आपके बॉडी का दूसरा भाग है ना, जो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को 100% जानने के बाद एक्टिवेट होता है ना, उसको एक्टिवेट करना सीखना है, तभी वो जनरेटर काम करेगा और बहुत बड़ा शक्ति निकल के आएगा, और दुनिया में बहुत कुछ करेंगे। ये तो हम करने वाले हैं, हम आगे जा रहे हैं। आपको समझ में आया तो आइए हमारे साथ, नहीं तो आपके बाहर का वो बॉडी रख के उधर ही बैठिए, हम कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये परमात्मा को शक्ति को आप लेंगे, ज़रूर बड़ा चीज़ सब देखेंगे। आप सबको स्वागत करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।